शिष्य का उद्धार करने के लिए सदगुरु कितना कष्ट सहन करते हैं। अरे गर्भ धारण करते हैं, मां के गर्भ में आते हैं वो, इसलिए और शिष्यों का जीवों का कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए। दादू दरिया जितने महापुरुष पहुंचवान संत है शुद्ध शुद्ध के योगी, वो सब युगों में आते हैं। इसलिए आते हैं, अरे जीवों का उद्धार के लिए, जीवों का कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, केवल परमार्थ के लिए। गर्भ के भी जन्म होता नहीं है, गर्भ में कितनी पीड़ा होती, कितना कष्ट होता है, वो गर्भ में आकर के गर्भ की पीड़ा सहन करते। क्यों? शिष्यों का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। सदगुरु के समान शिष्य का कोई हितकारी नहीं है, इसलिए शिष्य करुणा करते हैं। दर्शन दे हो गुरु परम सने ही, आप बिना दुख पावे मेरे देहि। अनंत उदाहरण दिया। अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे, बार बार मोय विरह संताप। छोटा बालक मां से बिछुड़ जावे, बालक की क्या दशा होती है। बिलखता है, विलाप करता है, रोता है मां के लिए। बालक को रोता को देख कर के किसी को दया आवे, वो भी आश्वासन देते, वो गले लगाते, गोद में लेते हैं। फिर भी बालक को चैन नहीं होता है कि उनको तो अपनी मां चाहिए। तो कितने चाहे आश्वासन दो, कितने गोद में खिलाओ, अपना मां मिले तभी उनको सुखी होता है। अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे, बार बार मोय विरह संताप। विरह का अर्थ है राम जी महाराज का वियोग का दुख। ऐसी विरह कब प्रकट होते हैं? जिस जीव पर परमात्मा की मेहर कृपा होती है। दरिया हरि कृपा करी, बिरे दिया पटा। ये बिरे मेरे साधु को सोता लिया जगा। ये बिरे मेरे साधु को सोता लिया जगा। राम जी महाराज ने मेहर की कृपा की, तभी ही दिल में वो विरह प्रकट होता है। विरह का अर्थ समझना ही है। राम जी महाराज के वियोग का दुख है, उनको विरह कहते हैं। गुरु महाराज के वियोग का दुख, उनको विरह कहते हैं। जगत के वियोग में कितना रो लेते हैं। पिता के वियोग में, माता के वियोग में, पति के वियोग में, पत्नी के वियोग में, बेटा बेटी के वियोग में, सगा समझों के वियोग में कितना रो लेते, कितना आंसू बहा लेते हैं। भाई बहनों, उनके लिए क्या रोना, वो तो बहुत मिलेंगे। जिस योनि में जाओगे वहां मां मिलेगी, बाप मिलेगा, पति पत्नी मिलेगा, बेटा बेटी सब मिलेंगे, पर उन योनियों में सत्संग नहीं मिलेगी, संत नहीं मिलेगी, सदगुरु नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। घर आंगन मोहे कछु कोई सुहाय नहीं, कोई भावे नहीं, बार बार मोहे विरह संताप। नैना में नीर बहे जलधारा, निज दिल पंत नियानो तुम्हारा। आप कौन दिशा से आओ। बड़ा सुंदर प्रसंग है। साहिब कबीर साहब मोहरी विरह बुझाओ, विरह की आग लगी, इनको शांत करो। और ये शांत कैसे होगा? जब आपका दर्शन की वर्षा होगी, तब ये विरह शांत होगी। साहिब कबीर साहब मेरी विरह बुझाओ, धर्मदास को दीदार दिखाओ। अब दीदार यानी दर्शन। हम दर्शन के भूखे प्यासे हैं, करुणा की है।
ऐसे महापुरुषों का बोल करके अपना दिल हल्का कर लो, दिल को विकसित कर लो। आंखों का मंजन कर लो। पिया जी मेरा कमरे देवोगे बिना, बिना दीदार जीवे दुख पावे। गाइए। बिना दीदार जीवे दुख पावे, बिना पल पल आवे विचार पिया जी, पल पल आवे वो विचार पिया जी मारा। हाँ कबर देवोगे गुण बोध किया करता न मानी हार। मैं तो गुण बोध तरफ कहीं देखो दयालु, मेरी तरफ कहीं देखो दयालु। आई में शरण तुम्हारे, आई में शरण तुम्हारे बिना दीदार जीवे दुख, बिना दीदार जीवे दुख पावे। पल पल आवे वो विचार पिया, पल पल आवे वो पिया जी। हाँ कबर देवोगे बिना, मैं तो प्रेणी रोई रही पूरे करो निविकार। तो प्रेमी रोई रही दूर करो निविकार। ये समरथ हाथ सभी कछु थारे, समरथ हाथ सभी कछु थारे, समरथ कर गे करो नी उबार पिया, कर गे करो नी उबार पिया जी। हाँ कबर देवोगे बिना, बिना दीदार जीवे दुख पावे।
राम गुरुदेव जी महाराज पिया जी महाराज कब्र देवोगे दीदार ब्रजन करुणा करते हैं मालिक हे साहेब हे सदगुरु अब कब दीदार कब दर्शन दोगे बिना दीदार जीव दुख पावे पल पल आवे विचार मनुष्य जीवन है ये केवल योग के लिए ही मिला है। योग का अर्थ है दो का मिलन गुरु शिष्य का मिलन का नाम योग कहलाता है और इस योग के लिए मनुष्य जीवन एक साधन है। दूसरी योगों में गुरु शिष्य का योग नहीं हो सकता माता पिता का योग हो सकता है पति पत्नी का योग हो सकता है बेटा बेटे का योग हो सकता है पर गुरु शिष्य का योग नहीं गुरु शिष्य का योग केवल मनुष्य जीवन में ही होता है दीदार मैं तो गुण बहुत किया करता न मानी हार मैं तो अवगुण बहुत किया करता न मानी हार मेरी तरफ कहीं देखो दयालु आई मैं शरण तुम्हारा मेरी तरफ कहीं देखो दयालु आई मैं शरण तुम्हारा पिया जी महाराज कब्र देवोगे दीदार जीव से बार बार भूल होती है गलती होती है दोष होता पाप होता है अगर दोषों का अगर है लेखा चोखा हो दोषों पर ध्यान दे तो कोई व्यक्ति कल्याण का अधिकारी नहीं हो सकता परमात्मा दोष नहीं देखते हैं उनका कोई गुण देखते हैं एक भी कोई गुण हो जाए कर दो इनके कल्याण करुणा की हिमालय की मैंने बहुत अवगुण किया बहुत अपराध किया बहुत पाप हिंसा की हिंसा बहुत सूक्ष्म है भाई बहन देखने से पाप होता है सुनने से पाप होता है हिंसा बहुत सूक्ष्म है हम सांस लेते हैं इनसे भी जीवों की हिंसा होती है कैसे बचोगे सांस तो लेना ही पड़ता है जैन धर्म के अंदर लोग जीवों की हिंसा को बचने के लिए मोमबत्ती रखते हैं बोलो राम सांस लेते हैं ये सांस बहुत गर्म है कई ऐसे वायु में सूक्ष्म जीव है उन वायु रहने वाला जीव जंतुओं की गर्म सांस से हिंसा हो जाती है उनका बचाव के लोग वो मोमबत्ती रखते हैं फिर भी नहीं बचते हिंसा तो हो ही जाती है अरे मोमबत्ती मुखार बन के सामने मोमबत्ती दे लिया नाक तो खुलो है ना नाक की सांस मुंडा की सांस से भी ज्यादा गर्म है उनसे जल्दी जीव मरे कैसे बचेगा इसलिए केवल करुणा मैं तो अवगुण बहुत देखने में पाप बुरी दृष्टि देखते ही पाप हो गया है बुरा जो वचन सुनते कानों से भी पाप हो गया है चलते हैं पैरों से कई जिंदों की हिंसा होती है
बचो। कई राम सने भाई बहन गुरुधाम की कितनी यात्रा करते हैं भाई बहन, बहुत हिंसा होती है, बहुत पाप होता है। पैदल यात्रा का फल कम है, पाप ज्यादा है। जितने दूर से आते हैं, कई कीड़ियां मरी बेचारी पर गंगा नीचे, हिंसा हुई है। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उनमें एक हिंसा होगी तो वो अनुष्ठान सारा निष्फल हो जाता है। हम परिक्रमा करते हैं, इनसे भी हिंसा होती है। प्रसन्न जान इससे तो एक जगह बैठ करके भजन करो सासु साहब, इनमें कोई हिस्सा नहीं है। पैदल आते हो, कितना समय लगता, कितनी है टाइम लगती है, उतने टाइम बैठ कर भजन करो, हाँ तो बहुत लाभ होगा। परिक्रमा करो देख देख करके, डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए, कने मुंडा फाड़ा न कने परिक्रमा दौड़ता लगावा जो लार कोई होटो लीड़ो दौड़े जो भागे लो, ये कोई परिक्रमा है? ऐसा नहीं, बड़ी शांत गति से सामने देख देख करके पैर रखो, तो समझ जाओ। तमोगुणी तामसी परिक्रमा, ये भागते हो दौड़ते हो, ये सात्विक नहीं है। सात्विक परिक्रमा धीरे धीरे चलो, आगे देख करके चलो, कोई चीड़ी है उनको बचाओ, तो समझ जाओ। इसलिए करुणा की है, मैं तो अवगुण बहुत किया, करता न मानी हार, मेरी तरफ कहीं देखो दयालु, आई मैं स्वर्ग मेरे दोषों की तरफ आवाज देखो। आप तो गुण ग्राहिक होने वाली, मैं तो ब्रेणी रोई रही, दूर करो मेरा विकार। आपके दर्शन में ये बाधा हो रही है, इनको मेटो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैं तो ब्रहणी रोई रही, दूर करो विकार। समर्थ हाथ सभी को चुकारे, आप सामर्थ हो, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, जो चाहो कर सकते हो। बादशाह अकबर, जिनके दिल में एक ऐसी शंका हुई, परमात्मा ने उस मालिक ने इस संसार का सृजन किया है, तो कहां से सृजन शुरुआत किया है? प्रसन्न जान जाओ। कोई भी वस्तु बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, इनकी शुरुआत कहां से? नींव से, फाउंडेशन से, फिर ऊपर मंजिल बनती है, फिर मंजिल से मंजिल बनती है। उनको ऐसी शंका हुई, ये जगत ने संसार में परमात्मा ने खुदा ने बनाया है, तो कहां से शुरुआत किया है, पहले क्या बनाया? ऐसी शंका हुई। इस शंका का समाधान तो कोई संत कर सकते, संत सम्मेलन किया, तो समझ ध्यान देना। खूब संत इकट्ठे हुए और संतों के सामने खड़े होकर के बादशाह अकबर कहते हैं, हमारी एक शंका हो रही है, जिनका समाधान करो महाराज। कहो क्या शंका है? अकबर बूझे बकबरा, तीन बात अड़ी, तीन बात की हमारी शंका है। अर्ण हथौड़ी संदासी, इनमें पहला कौन गड़ी? कैसा है? प्रश्न किया। अर्ण हथौड़ी संदासी, इनमें किसकी पहली गड़ाई हुई? प्रश्न ऐसा किया है कि एर्ण पहला गड़ी, हथौड़ी भी न कहन कूटी, संदासी भी न पकड़ी गए। इनका कोई उत्तर दे नहीं पाया। बादशाह ने सब संतों को कैद में कर दिया। फिर दादू दयाल जी महाराज को पता लगा कि बादशाह ने कई संतों को कैद ही कर दिया।
दादू दयाल जी महाराज पधारे हैं। बोले बादशाह, संत जो है वो धर्म के प्रचार करने वाले हैं, और संतों को तुम कैदी कर दो तो धर्म लुप्त हो जाएगा, तो धर्म का कौन प्रचार करेंगे? बोले हमारा एक सवाल है महाराज। जिनका उत्तर नहीं दिया, आप दो तो आपको भी कैद में होना होगा। दादू दयाल जी महाराज ने, कौन तुम्हारा सवाल? यही अकबर बुझे बकबरा, अकबर ने बकने वाला बकता ज्ञानी, अकबर बुझे बकबरा, तीन बात आड़ी, तीन बातों की हमारे सुंदर शंका हो रही है। एरणा थोड़ी संदासी जिनमें पहला कौन गड़ी। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सामर्थ्य महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, अवध ज्ञानी थे वो। उनकी शंका का है ऋषि को समझ लिया कि ये पूछ रहा है। भाषा का पूछने का अर्थ है एरण यानी है पृथ्वी, हथौड़ी आसमान, बिजली पोल संडासी, इनमें पहला कटो गड़ी भगवान कटो बनाओ, सूर्य पृथ्वी ने पहला बढ़ाई, आकाश ने पहला बढ़ाई, पोल ने पहला बढ़ाई। उनका सवाल ऐसा था और संत को समझ नहीं पाए। दादू दयाल जी महाराज समझ गए। उन्होंने कहा बादशाह आगे पीछे नहीं तो एक शब्द में सब कुछ किया, ऐसा सामरत सोई, आगे पीछे जो करे जो बड़हीणा हो, आगे पीछे जो करे जो बड़हीणा हो। प्रणाम ऐसे महापुरुष, एक शब्द में सब कुछ किया, एक शब्द ओंकार शब्द उच्चारण हुआ, सबका विस्तार शब्द का सृजन हो गया। एक शब्द में सब कुछ किया तो सब जानते हैं। सबका सृजन हुआ एक शब्द से, ओम शब्द से सबका विस्तार हुआ। जग संसार की उत्पत्ति ओम शब्द से है, इसलिए ओम की उपासना करने वाले लोग ओम शब्द को विशेष मानते हैं कि ओम शब्द विशेष है, सब संसार इनसे सृजन हुआ है। बोलो राम। शब्द तीन है वाणी में, एक ओम शब्द है, दूसरा सोहम शब्द है और तीसरा राम शब्द है। ऐसा खुलासा सत्संग में ही होता भाई बहनों। ओम की उपासना करने वाले लोग ओम को इसलिए सत्य मानते कि हमारा ओम नाम सत्य है, इनसे सब सृष्टि का सृजन हुआ है। सोम की उपासना करने वाले कहते हैं, सोम कहते हैं सांस को, शरीर तो बन गया लेकिन अंदर में सांस नहीं है तो मुर्दा जैसा है। बोलो राम। सोहम सांसा जान, सांस नहीं सोहम कहे। तो सोम की उपासना करने वाले ओम शब्द से सोम शब्द को विशेष माने। शासन या वायु हवा। बोलो राम। राम शब्द की उपासना करने वाले वो कहते हैं शरीर ओम से बन गया, सांस तो यानी पंखा भी हवा देता है, ये भी तो सांस लेता है, लवार की धोनी भी सांस लेती, वही फूंक मारती है। राम शब्द की उपासना करने वाले वो कहते हैं राम यानी चेतन आत्मा, अंदर में आत्मा नहीं होवे तो वो मुर्दा है। आत्मा से ही सारा इनमें हलचल हो रहा है, तो इसलिए राम शब्द सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये तीनों लोगों का बीज माना गया है। ओम का ये बीज है, सोम का ये बीज है, तीन लोगों को बीज है। रो मोह दो अंक दरिया तनमन अर्प के भजिए हो निसंग। निसंग होकर के भजन करो, राम जो नाम का सुमन करो, सांसों सांस भाई संकोच न करो। वाणी खुलासा करती है, दूसरी कोई शंका करो ही नहीं। चारों वेद डंडोर के
अंत कहो होगे राम, सुर जब पहले कहो इतनी ही कहो। भाई बहन, चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद में अंत में राम राम करना, तो पहले ये लगो ना, क्यों खोटी वो, पहले ही भजन में लग जाओ। तो भाई बहनों, परमात्मा ऐसा सामर्थ है, उनके लिए कोई कठिन नहीं। इसलिए विरजन कहते हैं, मैं तो गृहिणी रोई रही, दूर करो मेरा विकार, समर्थ हाथ सभी को चुथारे, और भविष्य कर दो पार, ये संसार सागर सबको पार कर दो। और करुणा की है। सब गाओ। पिया जी कब्र देवोगे दीदार, पिया पिया जी कब्र देवोगे दीदार। बिना दीदार जीवे दुख पाओ, बिना दीदार जीवे दुख, पल पल आवे दीदार, पिया जी कब्र देवोगे दीदार। पिया जी कब्र देवोगे दीदार। बोलो भवसागर अति ऊंडो भरियो, दरपत जीवे हमार। भवसागर अति ऊंडो भरियो, दरपत जीवे हमार, पिया जी दरपत जीवे हमार। चरणारी ओट जोरे अबेलारो, चरणारी ओट जोरे अबे, कर दे करो निगुबार, पिया कब्र देवोगे दीदार। बोलो पिया जी कब्र देवोगे दीदार। बिना दीदार जीवे दुख पावे, बिना दीदार जीवे दुख, पल पल आवे दीदार, पिया कब्र देवोगे दीदार। साहिब कबीर सा सुखरा सागर, परहित लियो अवतार। साहिब कबीर सा सुखरा सागर, परहित लियो अवतार, पिया परहित लियो अवतार। के कमाल काल घबरा, सुनकर नाम तुम्हार, पिया कब्र देवोगे दीदार। पिया कब्र देवोगे दीदार। बोलो बिना दीदार जीवे दुख पाओ, बिना दीदार जीवे दुख, पल पल आवे दीदार, पिया कब्र देवोगे दीदार।
बिना दीदार जीव दुख, बिना दीदार जीव दुख, पल पल आवे विचार पिया, खबर देवो दीदार पिया। राम गुरुदेव जी महाराज। सत्संग में जो कोई मुमुक्षु भाई बहन आकर के बैठता है, सत्संग श्रवण करता है, वो मुमुक्षु यहां से रीता नहीं लौटता है, रीता नहीं लौटता। तो कुछ लेकर के लौटता है। कई मुमुक्षु आंसू लेकर के लौटते हैं, कई मुमुक्षु वैराग लेकर के लौटते हैं, कई मुमुक्षु सुरातन लेकर के लौटते हैं। सत्संग में जैसा प्रसंग चलता है वही वहां से लोकर के लौटता है। वीरे का प्रसंग चलता है तो आंसू लेकर के लौटता है, वीरे रुलाता है, आंसू बहाता है। वेराग का प्रसंग तो वीरे है, वेराग लेकर के लौटता है। सुरातन का प्रसंग तो सुरातन लेकर के लौटता है, वीता नहीं। पिया जी कब्र देवोगे दीदार, बिना दीदार जीव दुख पावे, पल पल आवे विचार। बिना दीदार जीव दुख पावे, पल पल आवे विचार। बहु सागर अति ऊंडो भरियो, धरपत जीव हमार। बहु सागर संसार बड़ा गंभीर, बड़ा गहरा है, जिनसे बड़ा डर लग रहा है। ये मनुष्य जीवन का अवश्य चूक गया, फिर कहाँ जीव को ठिकाना होगा रे लोगों। मनुष्य जीवन से चूक जाने के बाद जीव की क्या गति होती है? खिलाड़ी की गेंद की दशा होती है। खिलाड़ी गेंद खेलते हैं, खिलाड़ियों का दो पक्ष होता है, एक इधर एक इधर, बीच में गेंद होता है। वो गेंद खिलाड़ी के कोई पक्ष में जाओ उनको लात ही मिलती, ठोकर ही मिलती है। इधर से उधर वो गेंद भटकती रहती है, कहाँ विश्राम उनको। ऐसे मनुष्य जीवन से हम चूक गए, बिना भजन बिना साधना तो 84 लाख योनि में कहाँ कहाँ भटकना होगा रे लोग। जीव की क्या दशा है। बहु सागर अति ऊंडो भरियो, दरपद जीव हमारा, इनसे बड़ा भय हो रहा है। चरणारे और जोर अब डालो, हमारा जोर इतने आपके चरणों की ओर सर। भाई बहन, अपनी जितनी सामर्थ्य उतनी साधना करो, भजन करो, सेवा करो, सुकृत करो, सत्संग करो, आगे परमात्मा के शरण होकर के राम जी महाराज सहयोग करते हैं। जैसे देखो महा अपने सिर पर बोझा उठा करके खेत जाती है, कहीं जाती है, छोटा बालक है उनका तो खड़ो वे, उन्हें गोद में ले वे, कमर में ले वे, बालक खड़ो वे, बोले थोड़ा और ऊंचो है, जन वो हाथ ऊंचा करे, बोले और ऊंचा, आप कहीं ऊंचो गए, जन वो बालक एडिया ऊंची करे, तो समझ ध्यान देना है। दृष्टांत से ही सिद्धांत समझ में आता है। बालक एडिया ऊंची करे, छोटा बालक है, निर्बल है, खड़ा हो गया, एडिया भी ऊंची कर दी, उनकी जितनी शक्ति सामर्थ्य सब काम ली,
पर भाई बहनों फिर माँ सेम नीचे होकर के फिर उनको उपाधि गोद लेती है। ऐसे परमात्मा ने अपने को जो शक्ति दी, सामर्थ्य दी, विवेक दिया, विचार दिया है, उनको काम ले फिर आगे अपने पहुंच नहीं पहुंचे, हाँ परमात्मा को करुणा करो, वो मदद करेंगे। चरणारी और जोर अब हमारी और ताकत नहीं, आपके चरणा की ओट ली हमने, शरण ली है। शरण का अर्थ क्या भाई? कि पास में रहना, साथ में रहना ही कोई शरण नहीं है। हाँ, शरण का अर्थ है निछावरता, कुर्बानीता, समर्पणता। उनको शरणा कहते हैं भाई। प्रसंग ध्यान देना है, जब शरणा का वाणी में प्रसंग आता है तो यहां मच्छी का उदाहरण दिया जाता है। मच्छी का उदाहरण, मच्छी जल की शरण है, वाणी में गाया है। जैसे मीन रवे झड़माई, ये जलनी पिया मर जावे। जैसे मीन रवे झड़माई, ये मर जावे। ऐसो हेत गुरा दिसरा ढोलक जावे। ये सो एक गुना दिसरा को, ये जब तारी ढोलक जावे। सुन से जुगत नुगतरी बात, ये सुरत गुरा जी में राखो। सुन से जुगत नुगतरी बात, सत्य सबद से प्रीति गोड़ावा। कोई उदरण रो नाको, सत्य सबद से प्रीति गोड़ावा। कोई उदरण रो नाको, सुन से जुगत मुगत री बात। राम गुरुदेव जी महाराज। जब शरणा का प्रसंग आता है तो मच्छी का उदाहरण देते हैं। मेंढक का नहीं, कच्छप का नहीं, तीनों ही जल में रहते हैं। मेंढक भी जल में, कच्छप भी जल में और मच्छी भी जल में। पर मेंढक का उदाहरण दिया जाता है, न कोई कच्छप का, मच्छी का उदाहरण देते हैं। मेंढक और कच्छप जल की शरण नहीं है, जल के साथ रहता है, शरण नहीं है। मच्छी जल की शरण रहती है। कैसे समझे? तीनों का निवास एक ही जगह है, तीनों जल में रहते हैं। और वो साथ कैसे, वो शरण कैसे? मेंढक और कच्छप जल होवे तो भी जीता है, और जल नहीं होवे तो भी जी लेता है। मच्छी जब तक जल है तब तक जिंदगी है, जल नहीं तो मच्छी भी नहीं। तलाई में जल समाप्त होने के बाद भी हम बहुत बार मेंढक देखते हैं, कच्छप देखते हैं। जिस तलाई में जल समाप्त हो गया, कभी आपने मच्छी को देखा है? मच्छी जल की शरण है। तो ऐसा उदाहरण दियो है मुमुक्षु, है जिज्ञासु। जैसे मच्छी जल की शरण है, ऐसे गुरु महाराज का शरण हो, और कोई भावे नहीं, और कोई सुहावे नहीं। हटता अनेक शरणा लेर बैठा है, अनेक शरणो राम जी महाराज को हो, शरणो गुरु महाराज को हो, और आसरा सब छोड़ एक से जोड़ो।
जो अपना है उनसे जोड़ो, पराया है उनसे तोड़ो। जगत के लोग हैं और सब पराये, कोई अपना है ही नहीं। परमात्मा राम जी ही अपना है, उनसे वो करुणा की है। बहुसागर अति हुंडो भरियो, डरपद जीव हमार, शरणारी ओट जोहर अब डारो, कर गए करोने उभार। हमारा कर हाथ पकड़ कर इनसे बचा दो। पिया जी कब देहोगे दीधार, बिना दीधार जीव दुख पावे, पल पल आवे विचार। कबीर साहब के शिष्य हैं कमाल, सब उनका ये माँ वाक्य है। साहिब कबीर सा सुकरा सागर परहित लियो अवता। हे सदगुरु, आपका संसार में आना क्यों हुआ है? पर उपकार के लिए, परमार्थ के लिए, लोग के जीवों को सुखी करने के लिए। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। साहिब कबीर सा सुकरा सागर परहित लियो अवतार। कहे कमाल काल घबरावे, सुनकर नाम तुम्हारा। आपका नाम सुनकर के काल घबरा जाता, भयभीत हो जाता है। सुनकर नाम तुम्हारा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये चौथा योग है वाणी में। शास्त्रों में 3 योग बताया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गुरुवाणी कहती है मुमुक्षु है जिज्ञासु, कर्म योग से परमात्मा नहीं मिले, भक्ति योग से नहीं मिले, ज्ञान योग से नहीं मिले, तो चौथा योग का सहारा लो, रो। अब के बिछड़ा मिलन कब होई, अब के बिछड़ा मिलन कब होई। मनुष्य जीवन में आपका योग नहीं हुआ, वियोग रह गया, दूसरी योनि में आपका योग होना है ही नहीं। अब के बिछड़ा मिलन कब होई, अब के ई विधि बवरी सीनन कोई, ई विधि बवरी सीनन कोई, ई विधि ऐसे राम मारो मत मोई। बोलो जब लग मैं देखूं ना कोई, जब लग मैं देखूं ना कोई, जब लग ऐसे राम मारो मत मोई।
दयाल दया करो जोई, दीन दयाल दया करो जोई। बोलो मेरे सब सुख तुम से हो, मेरे सब सुख तुम से हो, मेरे ऐसे राम मारो मत मोही, जब लग मैं देखो ना कोई, जब लग ऐसे राम मारो मत मोही, जन्म जन्म का बंधन कोई, जन्म 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 का बंधन कोई, जन्म जन्म तुम बिना दादू निस दिन रोई, 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 ऐसे राम मारो मत मोही, तुम बिना दादू निस दिन। राम गुरुदेव जी बड़ा सुंदर प्रसंग है, इनका नाम सत्संग है। ऐसा सत्संग ही श्रोता लोगों का पापों का हरण करती है, विवेक प्रदान करती है, विराग प्रदान करती है, सुरापन प्रदान करती है। बाकी तो मनोरंजन होता है, मनोरंजन में मिलना कुछ नहीं है, समय की बर्बादी करना है, मिलता कुछ नहीं। ऐसे राम मारो मत मोही, जब तक आपका मिलन नहीं हो जाए, आपका योग नहीं हो जाए, तब तक शरीर को साबित रखना, और मनुष्य शरीर के द्वारा उनका योग होना, दूसरे शरीरों में नहीं। शरीर विनाशी है, फिर भी इनमें संतों ने ममता प्रकट की है, इनको रखना महाराज। विनाशी फिर ममता की प्रकट की है, इस विनाशी के द्वारा अविनाशी का योग होता है, विनाशी के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति होती है। इसलिए हे मालिक, जब तक आपका मिलन नहीं हो जावे, आपका योग नहीं हो जाए, तब तक शरीर को साबित रखना। ऐसे राम मारो मत मोही, जब लग मैं देखूं, जब तक आपको मैं देखने नहीं, दर्शन नहीं करूं, तब तक शरीर को साबित रखना। अब कहीं बिछड़िया मिलन कब होगा, अब कहीं हमका वियोग रहेगा, फिर कब मिलना होगा। ये विधि बहुरी चीन न कोई, मनुष्य शरीर के अलावा ऐसे कोई यूनि नहीं, कोई शरीर नहीं है जिनमें परमात्मा का मिलन हो जा रहा है। केवल मनुष्य शरीर ही एक साधन है, जन्म जन्म का है। दीन दयाल दया करो जो,
दया करो, मेहर करो, मेरे सब सुख तुमसे ही हो, आप मिल जाओ और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गए। अरे छोटा बालक को मां मिल गई, अब क्या चाहिए उनको, सब मिल गए। ऐसे मनुष्य गुरुदेव मिल गए, फिर क्या मिलना है। भक्त को भगवान मिल गए, राम जी महाराज मिल गए, फिर क्या मिलना है। परमात्मा के लिए कभी कभी ऐसी करुणा करो, थोड़ा आंसू बहाओ, बिलाप करो। ऐसा करने से दिल की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। वाणी कहती है, कर्म जाड़े ने की ना कोई पड़ी प्रेम की वाणी या मिला सब गया। दिल में प्रेम बिरे प्रकट होते ही, हाँ, बिरे अग्नि में जल गया मन का मल विकार। विरा ऐसा है अग्नि के समान, लोहा पर कांट आ जावे और उस लोहा को अग्नि के अंदर डालो, अग्नि क्या करती है, उन कांट को खा जाती है और लोहा को नया रूप प्रदान देती है, नया रूप देती है। ऐसा ये वीर व्याकुलता है, दिल की शुद्धि करती है। जन्म जन्म का बंधन खोई, तुम बिना दादू निषिद्ध। फिर उदा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। अपनों को कैसा सुंदर जो कहते हैं चतुर्मास के तीसरा चरण में 15 दिन के लिए कितना ये लाभ लिया है और अपन लोगों को लाभ दिया है। ज्ञानाराम जी फिरोदास साहब कि 15 दिन में आज ही आए हैं, तन से भले आज आया है पर मन से सदा यहीं रहने वाले हैं। जिनका मन रहे जहां वह पांव के पास, ऐसा बताया बाणी में। शरीर थोड़ा कमजोर है, अस्वस्थ है, इसलिए जिनका मन जहां रहे पाताओं के पास, जल में बसे कमोदनी चंद बसे है आकाश। शरीर से हम यहाँ है, कहीं मन और जगह तो आप यहाँ नहीं हो, वहाँ हो जहाँ मन है। ये शरीर से हैं 15 दिनों में आज ही आए हैं और वो मन से सदा यहीं रहने वाले हैं, भाव से। मेरी भावना से ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। चतुर्मास का अनुष्ठान बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा। तो समझ, बड़े बड़े सेठ सरकार भी ऐसा आयोजन नहीं कर सकते। दान कर देवे, पुण्य कर देवे और कुछ कर देवे, और सत्संग कहाँ है वह। दान करते, पुण्य करते और कुछ करते, जिनका भोग मिलता, फल मिलता है, उनका भोग हो जाता, फिर जीव कंगाल हो जाता है। ये सत्संग का अनुष्ठान हो रहा है, ये चतुर्मास का अनुष्ठान हो रहा है। इनके द्वारा पुण्य नहीं मिलना है, इनके द्वारा जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलना है। बहुत बड़ा अनुष्ठान। इन परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बड़े खुले दिल से। सब परिवार छोटे बड़े सब सेवा में लगे। भाई जोगाराम जी के बड़े भाई है कालू जी, ये दोनों काका बाबा का भाई है। वैसे मासे आया भी भाई है। तो कालू जी की तरफ से पुष्कराज भोजन भिक्षा के लिए इन्होंने 5 रोज के लिए इन्होंने अर्जी लगाई है। कालू जी ने, फिरोदास साहब ने, बहुत बहुत इनको साधुवाद है। हाँ, साथ ही साथ में किस्तू राम जी दौड़िया, जब 2 साल पहला मैंने चतुर्मास हुई ओटे, बड़ा भावुक है, बड़ा आस्तिक, बड़ा श्रद्धालु है। मैंने पुत्रवधु की शरीर में असहन कुछ बीमारी हुई, जिनसे उनका शरीर चला गया। तो आज उनका यह दिन है, निर्वाण दिवस। तो साथ साथ में उनका भी सत्संग हुआ और ये सत्संग जीव आत्मा के अर्पण करते हैं। उनका उद्धार हो, कल्याण हो, और साथ ही साथ में जीव आत्मा के निमित्त 11 दिन के लिए उन्होंने भी भोजन भिक्षा की अर्जी लगाई है किस्तू राम जी दौड़िया साहब ने। तो उनको, उनके सब परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है।
और सिरासना निवासी भाई जोगाराम जी के मामा जी जिनके मामे जी आयो है डोकरी में एने तरफ से एक दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी लगाई। बहुत बहुत इनको भी साधुवाद है। आप लोग सब शांति से विराजोगा। हमारे संत भी विराजा है, संतों भी स्वागत में ही इनके पहला थोड़ा सा और आयोजन वो हो जावे। हाँ, शांति से विराजो, तो जल्दीबाजी नहीं करोला। इनके पहला थोड़ा सा नाम संग राम 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 राम। कोई खड़ा नहीं वाला छोटका काबरिया में खुली है, दो जोड़ा नहीं। राम बाल राम बाल राम 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 राम। गाइए सब गाइए। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। पूरा ऊपर हाथ उठा करके ताली। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। 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 जय हो। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। जय हो। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। राम 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 राम।